बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चाहते हैं तो आप इसको नंबरिंग में भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लिंक्स इधर देना चाहते हैं तो लिंक्स किस ऑप्शन को क्लिक करें, इसको सेंटर करना है, इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपने इस फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना है तो यहाँ से आप इस फ़ॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आप उसको यहाँ से मज़ीद एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो शॉप का बटन है इसको हम मज़ीद अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हमने भी यहाँ पर देखा कि आपने कैसे एक इमेज को अपलोड करना है और उसके साथ आपने जैसा कि उसका टाइटल वगैरह भी लिख सकते हैं और उसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर तो आप के बिज़नेस के रिलेटेड कुछ कॉलम्स मैच करते हैं तो उनको रहने दें, आप अननेसेसरी कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ कि अगर कोई 5000 रुपीज़ तक शॉपिंग करता है तो उसके लिए फ्री डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद है। और इसके साथ ये जो फ्री डिलीवरी लिखा है आप यहाँ से इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी की जगह कुछ और भी आप लिख सकते हैं, या अगर कैश ऑन डिलीवरी करना है तो कैश ऑन डिलीवरी लिख सकते हैं। और इसके साथ ये जो इसका आइकॉन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये आइकॉन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आपने SVG इस फॉर्मेट की अपलोडिंग करनी है। इसके बाद है 30 डे रिटर्न। अगर तो आपको ये बेहतर लगता है अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इस सेक्शन में से इस कॉलम को, तो ये आपने इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है और ये डिलीट के ऑप्शन में से इसको डिलीट कर देना है। इसी तरह एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स और इसके बाद कुछ मज़ीद ये है। तो इस तरीके से आप इस सेक्शंस में मौजूद कॉलम्स को एडिट कर सकते हैं। जो कॉलम्स आपके बिज़नेस के रिलेटेड हैं उनको आप रहने दें, और जिनको आपने एडिट करना है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये सप्लीमेंट्स। चूँकि मैंने इस कॉलम्स को रिव्यूज़ के लिए रिज़र्व किया था, सेव किया था, सो मैं इस सप्लीमेंट्स की जगह लिखूँगा यहाँ पर रिव्यूज़। अब ये रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वेबसाइट्स के लिए, क्योंकि अगर किसी ने भी आपकी वेबसाइट पर लैंड किया तो वो आपके वेबसाइट पर मौजूद रिव्यूज़ को देखेगा कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं और वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। सो आपने यहाँ पर 10 रिव्यूज़ तक आप यहाँ पर इसको चेंजिंग कर सकते हैं, 10 रिव्यूज़ तक। और कोशिश करें अच्छे रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर आप लिखें, अच्छे कम्प्लीमेंट्स अपने बिज़नेस के बारे में यहाँ पर आप दें। सो इसका बहुत एक बेहतर इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पर, आपके बिज़नेस पर पड़ता है। सो आपने जब रिव्यूज़ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखें रिव्यूज़ की एडिटिंग, यानी कि कंटेंट के बारे में टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लिंक्स URL वगैरह भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये रिव्यूज़ का जो मतलब साइज़ है इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह HTML टैग्स वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और इसकी अलाइनमेंट, मतलब कि राइट साइड पर ये आपको चाहिए, सेंटर में चाहिए या लेफ़्ट साइड पर, इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्टाइल्स में मैं जाऊँ तो आप इसके जो कलर है इसका कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रेड कलर्स कर सकते हैं, इसी तरह आप इसका ग्रीन कलर्स, जो कलर आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है आप इसका कलर उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जैसा कि ये कस्टम्स है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास ये डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आपने अपने इस रिव्यूज़ को एडिट किया, उसका टाइटल चेंज किया, उसको कलर वगैरह दिया। इसके बाद इस रिव्यूज़ में जो रिव्यूज़ लिखा जाता है, जैसा कि भी ये रिव्यू किसने दिया है, जेम्स ने। अभी ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जेम्स आ चुका है। यहाँ से आपने जेम्स को सिलेक्ट किया तो वो
जेम्स ने जो यहाँ पर रिव्यू दिया है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अभी आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो आपको बीच में रिव्यूज़ दिया गया है इसको आप यहाँ से एडिट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि इस तरह का कुछ भी आप रिव्यू यहाँ पर दे सकते हैं। और इसी तरह जो भी आपने यहाँ पर रिव्यू वगैरह दिया है आप उसकी यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नंबरिंग, उसके बुलेट्स, उसको कोई लिंक दे सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इंडेंट, इंक्रीज़, डिक्रीज़, ये सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शंस इसमें आपके सामने है। इसके बाद आप यहाँ से क्लाइंट नेम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ और इसी तरह पोजीशंस भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। पोजीशंस भी आपने चेंज कर दी। अभी यहाँ पर आप साथ साथ देख सकते हैं कि क्लाइंट्स नेम और रिव्यूज़ और उनकी पोजीशन आपको नज़र आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्लाइंट की फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चूज़ इमेज में जाकर आप उसकी फ़ोटो यहाँ से लगा सकते हैं। कॉपीराइट से बचने के लिए, लाइसेंस को इशू वगैरह से बचने के लिए एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है अनस्प्लैश। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल तौर पर। आपने इस वेबसाइट से इमेज वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए अगर कोई भी इमेज आपको चाहिए तो वो इमेज आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट्स का इशू नहीं आएगा। अभी यहाँ पर चूँकि मैंने कुछ प्रोफेसर्स वगैरह का जिक्र किया है, प्रिंसिपल्स का, या कोई भी पिक्चर अगर आपने लगानी है, मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तानी बॉय फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैंने इस तरीके से सर्च किया। आप यहाँ पर देख लें जो भी इमेज आपने लगानी है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पलरी तौर पे बता रहा हूँ। कोई भी इमेज जो आप लगाना चाहते हैं जस्ट आपने उस पर मतलब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड फ्री। इससे पहले आपने यहाँ से इसका मीडियम साइज़ सेलेक्ट करना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम साइज़ को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। वंस आपने इसको डाउनलोड कर लिया देन आपने अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स में, और यहाँ पर आपने उसको डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट करें और इसको ओपन कर लें। और यहाँ पर वो इमेज यहाँ पर अपलोड हो रही है। वंस इसकी अपलोड कंप्लीट हो जाए आपने इंसर्ट मीडिया को क्लिक करना है। सो इंसर्ट मीडिया को आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें रिव्यूज़ में आपने यहाँ पर रिव्यूज़ भी लिख लिए, उसकी इमेज को भी दे दिया। यहाँ पर आपने जिसने रिव्यू दिया है क्लाइंट नेम भी आ चुका है और उस क्लाइंट की पोजीशन भी। इस तरीके से आप यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह को भी लिखें अपनी वेबसाइट के लिए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका यहाँ पर पड़ता है। ऐड आइटम्स को आपने क्लिक करना है। ऐड आइटम्स को क्लिक करने के बाद मज़ीद आप रिव्यूज़ को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि 10 रिव्यूज़ तक आप यहाँ पर करें। इसी तरह क्लाइंट नेम आप यहाँ पर चेंज करें, उसकी पोजीशन लिखें, यहाँ पर जो रिव्यू है वो रिव्यू वगैरह लगाएं, लिखें, उसकी यहाँ से आप एडिटिंग करें और उसकी आप यहाँ से इमेज वगैरह सेलेक्ट करें। तो ये एक बेहतरीन मैंने आपको बताया है रिव्यूज़ के हवाला से। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड जो हमारा ब्लॉग्स का है। इसी तरह जो ब्लॉग्स, ये टाइटल है इस पेज का, तो आप दी ब्लॉग, ये जो टाइटल है इसको यहाँ से टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं ब्लॉग का जो बी है वो कैपिटल लिख देता हूँ तो वो चेंजिंग मुझे यहाँ पर भी शो हो रही हैं। इसी तरह इसकी अलाइनमेंट आपने राइट साइड पर इसको करना है, सेंटर में या लेफ़्ट साइड पर, इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह अगर कलर की बात की जाए तो स्टाइल्स को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कलर्स में आप इसको कलर भी दे सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं।
ये तो ब्लॉगिंग का था। इसके बाद है ये जो ब्लॉगिंग के नीचे लिखा हुआ है लॉरम आइप्सवम डॉलर साइट, इसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि अपने ब्लॉग्स के बारे में कोई भी डिटेल अगर आपने देना है आप उसको यहाँ से डिलीट करें और आप इस ब्लॉग के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया। देखें कि आप यहाँ से आप उस ब्लॉग से मतलब कुछ भी आप उसका एक डिटेल, एक आप उसकी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसको नरेशन कहते हैं। और यहाँ से मज़ीद उसको आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप स्टाइल्स में जाएंगे तो उसको आप राइट लेफ़्ट सेंटर ये सब कुछ आप उसका कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो कलर है वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने टेक्स्ट कलर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपने रेड को सिलेक्ट किया तो आप देखें कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। अभी ये जो बटन है रीड आर ब्लॉग, इस बटन को आपने सिलेक्ट किया और ये जो ऊपर आपको मेन्यू में सबसे ऊपर हेडर में आपको ये ब्लॉग नज़र आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है और आपने कॉपी लिंक एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आपने इस बटन को सेलेक्ट किया था तो यहाँ लिंक में आपने उसको पेस्ट कर देना है। जब कोई भी इसको क्लिक करेगा तो वो ब्लॉग्स में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इस बटन की अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट साइड पे, सेंटर पे, लेफ़्ट साइड पे, तो इसको कर सकते हैं। इस बटन का जो साइज़ है वो मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है, ये सारा जो बटन के मुतालिक है। ये भी हो गया। और इसके बाद ये जो ब्लॉग की बैक साइड पे आपको एक इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इस बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आपने बैकग्राउंड को राइट क्लिक किया, एडिट कॉलम, क्योंकि ये कॉलम के अंदर बैकग्राउंड है। आपने एडिट कॉलम किया और एडिट कॉलम में ये जो आपका बैकग्राउंड है इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एडिट कॉलम, स्टाइल्स को क्लिक किया, ये आपको इमेज नज़र आ रही है, आपने चूज़ इमेज को क्लिक किया। आप चाहते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट है जिस पर कारोबार कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मैं लगाऊँ यहाँ पर, तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है या फिर आपने अपलोड फाइल्स में जाके अपने सिस्टम से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके इंसर्ट मीडिया के इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे ब्लॉग्स की बैक साइड पे बैकग्राउंड में आपको आपकी इमेज शो हो रही है, बट ये इमेज कुछ मतलब कि मज़ा नहीं दे रही। आपने क्या करना है, आपने इसके इस साइज़ में जाना है और इसको ऑटो करेंगे तो ये इतना इसका साइज़ आ जाएगा। इसी तरह कंटेन में करेंगे और इसी तरह कस्टम करेंगे। यहाँ से आपने अपनी इमेज का जो साइज़ है उसको यहाँ से रीसाइज़ कर लेना है। पोजीशन इसकी देख लें, पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए, टॉप सेंटर करेंगे या फिर आप इसको बॉटम कर लेंगे इसकी पोजीशंस को। इसकी पोजीशंस भी यहाँ से आपने डिफ़ाइन कर लेनी है। तो इस तरीके से आप इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं और यहाँ से कलर का इंतखाब भी आप कर सकते हैं कि ये जो इमेज है उसकी बैक साइड पे कलर कैसा हो। मैं इसका अगर ग्रीन कलर कर देता हूँ तो ये दिखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे भी है, बट आपको समझाने का मकसद है कि आप यहाँ से इमेज को भी चेंज कर सकते हैं और उसका जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की है इस दी ब्लॉक का कलर चेंज करना, उसको रीलोकेट करना, किसकी अलाइनमेंट करना है, सेंटर में, लेफ़्ट में, राइट में। इसके बाद उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, इमेज को चेंज करना है, इस बटन के बारे में URL। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी कि आपने इस इमेज को चेंज करना है, PNG फॉर्मेट में इसको लेकर आना है और इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ टाइटल देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन में कुछ कॉलम्स को डिलीट कर देना है और इन्हीं कॉलम्स को आपने एडिट करना है अपने कारोबार बिजनेस के हवाला से। रिव्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा कि आपने मैक्सिमम 10 रिव्यूज़ तक यहाँ पर देने हैं और उन रिव्यूज़ को लिखना है और उसमें आपने उस पिक्चर को, उस इमेज को अपलोड करना है। वो इमेज आपने अनस्प्लैश वेबसाइट से लेनी है और वहाँ से किसी किस्म का कॉपीराइट्स का इशू नहीं मिलता।
किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। इसी तरह फिर ब्लॉग वगैरह को आपने लिखना है, एडिट वगैरह करना है, इस टाइटल को, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, कलर्स चेंज कर लें, मज़ीद इसको आप एडिट कर लें फ़ॉन्ट को। और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर थे उसको आपने चेंज करके कैसे पिक्चर उसकी आपने लगाई, और ये भी आपको पता चला कि पिक्चर आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है चूज़ इमेज में जाकर। अगर मैं ये पिक्चर लगाता हूँ तो आप देखें, इंसर्ट करें तो आपकी वही पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। और आपने कलर अगर इसको वाइट ही करना है, जैसा भी कलर करना है तो आप उसको वही कलर दे सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने अपने होम पेज को डिज़ाइन करना सीखा। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ और भी बुनियादी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।